मेरे प्यारे मित्रों, आदर्श जनप्रतिनिधि चैनल के एपिसोड 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी, आप कैसे हैं? मस्त है वैसा हो। बहुत ठीक, मस्त होना चाहिए और बिल्कुल अपने कहते हैं कि ओरिजिनल सेल्फ में होना चाहिए, सदा प्रसन्न रहना चाहिए। एपिसोड 2 में हमने अपने क्षेत्र की यानी बख्शी का तालाब क्षेत्र की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं और पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनके जीर्णोद्धार एवं समुचित विकास के संबंध में अतुल जी के साथ एक संक्षिप्त परिचर्चा की थी। मुझे आशा है कि आपको वो परिचर्चा अच्छी लगी होगी। आज के इस एपिसोड 3 में मैं और अतुल जी डिस्कस करेंगे कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उस संगठन को सुचारू रूप से किस प्रकार से चलायमान रखा जाए ताकि हमारा ये संगठन जन आकांक्षाओं पर खरा उतर सके। और साथ ही साथ कुछ ऐसे बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे माननीय अतुल मिश्रा जी से कि जो हमारे भाजपा में अन्य दलों या समूहों से आए हुए नए कार्यकर्ता हैं, उनके संदर्भ में क्या एक समन्वय होना चाहिए पुराने और वैचारिक कार्यकर्ताओं के साथ, ताकि हम सब लोग एकताबद्ध होकर के अपने क्षेत्र के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें। तो मित्रों, मैं ये कह रहा था कि अपने भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्र के स्तर से जो संगठन है, इसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की हो कि हमारे क्षेत्र का अधिकतम विकास हो सके और पार्टी संगठन जन आकांक्षाओं पर खरा उतर सके। क्योंकि संगठन के पास तो अपने ग्राम प्रधान तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ज़िला पंचायत के स्तर से लगा करके विधायक और सांसद तक के प्रत्याशी पार्टी स्तर से तय किए जाते हैं और उसमें सभी संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का एक होकर के परिश्रम पूर्वक, निष्ठापूर्वक जनता के बीच में जा कर के अपने प्रत्याशी को विजयश्री दिलाने का एक गुरुतर दायित्व होता है। उसका निर्वहन हम किस प्रकार से कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो अतुल जी, आप थोड़ा हमें ये बताएं जी कि मैंने 2017 में जो है वो जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री अविनाश त्रिवेदी जी विधायक चुने गए थे। जी 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 उसमें आपने अथक परिश्रम किया, सभी ने देखा। जी 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 और अब थोड़े ही महीनों के बाद में जिला पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। जी 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 तो पार्टी संगठन स्वयं को एक नए तरीके से तैयार कर रहा है भावी चुनावों के संदर्भ में। जी इसमें अधिकतर कार्यकर्ताओं की पीड़ा ये भी रहती है कि जो नए कार्यकर्ता बने हैं, जो पहले कभी किसी अन्य दल में थे, हाँ वो आकर के हाँ अपना कभी कभी अनुचित प्रभुत्व सा स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जी 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 जिससे पुराने मूल विचारों के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको थोड़ी सी पीड़ा हो जाती है। जी जी तो उनमें किस प्रकार से बेहतर समन्वय किया जाए, आप हमारा इस संदर्भ में मार्गदर्शन करें। जी 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 जी, जोर से बोलिए। नमस्कार। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया हमसे। जी वास्तविकता में हम कार्यकर्ताओं को एक बात अपने दिल में रखनी चाहिए, जहन में रखनी चाहिए कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के मूल आधार हैं। और आप अपने को आधार मानकर, पार्टी का स्तंभ मानकर अगर आप कार्य करेंगे तो आपका मान सम्मान सदैव बरकरार रहेगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने से प्रेरणा लेकर हमने सीखा है, चरय बेती चरय बेती। जी इस संकल्प को लेके मन में हमको आगे बढ़ते रहना है। और इस प्रेरणा के साथ में जब आप आगे बढ़ेंगे तो पार्टी का जब विस्तार होगा, परिवार का विस्तार होगा, तो
तो नए लोग भी आपके परिवार में जुड़ते चले जाएंगे। हम्म। लेकिन उनको जोड़ना जरूर है आपको, लेकिन उनकी विचारधारा को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देना है जी आपको सतत अपनी विचारधारा उनके ऊपर हावी रखना है जी। जिस दिन आप इस कार्य को करने में सफल रहेंगे, निश्चित ही आपका सम्मान बरकरार रहेगा। और आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के समर्थक हैं, पार्टी के चिंतक हैं। अगर आप पार्टी के लिए समर्पित हैं जी और जन जन तक, हमारा उद्देश्य है जन जन तक प्रचार करना, जी जन जागरण करना, जनता को जागरूक करना, उन तक पार्टी के द्वारा जो भी कार्य दिया गया उनको जनता तक पहुंचाना। जी पार्टी में पद नहीं महत्वपूर्ण है, जी। महत्वपूर्ण है आपकी कार्यशैली। बहुत सुंदर जी। आपकी कार्यशैली कैसी है? आपको छोटा दायित्व है अगर आप बूथ अध्यक्ष हैं, वास्तविकता में ईमानदारी से अगर आप बूथ अध्यक्ष के पद को निर्वाह कर रहे हैं, ईमानदारी से आप उसके लिए काम कर रहे हैं, तो जिला नहीं, प्रदेश नहीं, राष्ट्रीय लेवल तक लोग जानेंगे वो बूथ नंबर 1 है, वो बूथ अध्यक्ष नंबर 1 है। जी बहुत सुंदर। निश्चित जानेंगे। लेकिन वो कब संभव होगा? जब उस ग्राम सभा में उस बूथ पर सब आपको आदर्श बूथ अध्यक्ष के तौर पर जानेंगे। आप स्वयं वहाँ उस गांव के लीडर हैं और आपकी उनकी दुख तकलीफ को आपको समझना है और उनको अपने जहन में रखकर उनके लिए अपनी लड़ाई लड़नी है जी किसी भी अधिकारी से आप मिलने जाएं, अगर आपने ईमानदारी का पाठ पढ़ा है, आपके पास 10-15 कार्यकर्ताओं का एक सिस्टम है, जिस अधिकारी के पास जाएंगे और शिष्टाचार तरीके से अपनी बात रखेंगे, निश्चित ही आपकी बात को अधिकारी सुनेगा और उस पर क्रियान्वयन भी करेगा। कभी आप ये मत महसूस करिए कि पार्टी में मेरे साथ छलावा हो रहा है, मैं छोटा हूँ, वो बड़े हैं, वो बड़े अधिकारी बन गए, वो कल आए हैं पार्टी में, आज उनको बड़ा दायित्व मिल गया। कभी कभी शीर्ष नेतृत्व में बैठे नेता की निगाह आप पर नहीं जाती है, लेकिन वास्तविकता में नेता होता क्या है? जिसको जनता चुने, जिनको जनता समझे और पहचाने। अगर आप बूथ पर जनता आपको पहचान रही है, गांव में लोग आपको पहचान रहे, वास्तविकता में आप ही नेता हैं, आप ही लीडर हैं। बिल्कुल ठीक। पद पाने से कोई बड़ा नेता नहीं बन जाता है। पद तो मिल गया, लेकिन अगर उन पर वो क्रियान्वयन नहीं करते तो निश्चित ही उनका पद का कोई मतलब नहीं है, वो पद निष्क्रिय ही रहेगा। बहुत से पदधारी बड़े बड़े पद पर रहते हैं और उसके बाद पता ही नहीं चलता कब उस दायित्व से हट गए और लोग उनको जान भी नहीं पाते इस पद पर पहले कौन था। बहुत सुंदर बात कही अतुल जी आपने। जी आप छोटे से पद पर वो बड़ा काम कर सकते हैं, वो बड़ा उद्देश्य पा सकते हैं। आप एक सशक्त टीम तैयार कीजिए। गांव में किसको हमको प्रधान बनाना है, गांव में किसको हमको बीडीसी बनाना है, एक टीम वर्क करिए, मजबूत टीम तैयार करिए, उसमें सशक्त लीडर का चुनाव करिए, कौन सा मेरा सशक्त लीडर है और जिसको हम लोग सामाजिक और आर्थिक विकास कर सकता है क्षेत्र का, जो अधिकारियों से बात कर सकता है, जो हमारे गांव का परिपूर्ण विकास कर सकता है। और आपका 15-20 लोगों की जो टोली है उसका उस पर व्यापक दबाव भी होना चाहिए, एक प्रेशर भी होना चाहिए कि हाँ वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, योग्य हो। जिस दिन आपने अपना बीडीसी जिता दिया, आपने ग्राम प्रधान अपना बना दिया, तो आप पक्का मान लीजिए उस गांव के वास्तविक नेता आप ही हैं जी। और वहीं से नेता आपकी प्राथमिकता शुरू हो जाएगी। और जिस दिन आपके गांव में आपका विकास होगा तो क्षेत्र में भी चर्चा होगी, यार फलाना गांव के बूथ अध्यक्ष ने अपने दम पर प्रधान चुना, अपने दम पर बीडीसी चुना। आने वाले जिला पंचायत के इलेक्शन में वास्तविकता में हमको इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। जिला परिषद की खुद की अपनी निधि है और काफी ज्यादा विकास जिला परिषद क्षेत्र में कर सकता है, लेकिन प्रधान बीडीसी जिला परिषद का अगर साथ में इलेक्शन हो जाता है तो हम गांव के लोग प्रधान और बीडीसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं और जिला परिषद के इलेक्शन पर कतई ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा। यह सोच लेते हैं किसी को वोट हमको दे देनी है जी जी। लेकिन वो चुनाव वहां पर उनको गलत हो जाता है। 5 साल तक उस कैंडिडेट को देखने दर्शन नहीं प्राप्त होते हैं और वो व्यक्ति छलावा करके क्षेत्र से चला जाता है। और वो व्यक्ति अगर चाहे जिला परिषद सदस्य तो आपके क्षेत्र का व्यापक विकास कर सकता है।
इसके लिए हमको जात पात सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हम सब लोग सामूहिक होकर एक अपने अंदर ये मजबूती रखनी पड़ेगी, दर्शन रखना पड़ेगा कि पार्टी में सब आते जाते रहेंगे। अगर आप पार्टी के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता हैं तो हम सबको ये भाव अपने मन में रखना पड़ेगा कि पार्टी का विस्तार हो रहा है, प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है और आपको अपने परिवार का भी विस्तार करना है। तो आप मन बड़ा करके लोगों को जोड़िए अपने साथ और उनको अपनी रीति नीति, अपनी पार्टी की पद्धति की ओर मोड़िए और उनका रुझान अपनी तरफ मोड़िए, ना कि आप उनकी तरफ मुड़ जाइए। जिस दिन आप उनकी तरफ मुड़ जाएंगे उस दिन आपका पतन होना निश्चित हो जाएगा। और कुछ व्यक्ति हैं इसी चीज का फायदा उठाकर आपका नुकसान कराएंगे और वहीं से आपका विकास थम जाएगा। इसलिए मेरे हर एक कार्यकर्ता से निवेदन है, आप पार्टी की विचारधारा है, आप पार्टी के समर्पण हैं, अपने आत्मबल को मजबूत करो और अपने आत्मबल के साथ, जिस प्रेरणा के साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी से, मोदी जी से, पंडित दीनदयाल जी से, इतने महान लोगों से हम लोगों को प्रेरणा मिली है और शिक्षा दीक्षा मिली है, इसको आगे बढ़ाते हुए उसी पर पार्टी पर काम करने की जरूरत है। और आप घबराइए बिल्कुल नहीं। कुछ समय के क्षणिक मात्र के लिए वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में वो स्वयं अपने आप में समाप्त हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। और आप अपनी कर्म से, आप अपने कार्य से उनको निश्चित ही पीछे कर जाएंगे और संगठन में आपकी बात सुनी भी जाएगी। लेकिन यह कुशलता, यह चीज आपको दर्शानी पड़ेगी। वास्तव में हम अपने गांव के, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने क्षेत्र के लीडर हैं। ये भावना, ये भाव आपको अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। जी अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया कि पार्टी संगठन का विस्तार भी हो और जो अन्य दलों या अन्य विचारधाराओं से आए हुए जो भारतीय जनता पार्टी में समाहित किए गए हैं उनके प्रति हम लोगों की समन्वय और सामंजस्य की भावना कैसी हो, इस पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। तो दर्शकों, ये था हमारा एपिसोड नंबर 3 आदर्श जनप्रतिनिधि का। हमें अवश्य बताएं कि आपको हमारे इस चैनल की, इस एपिसोड की विषय वस्तु कैसी लगी। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य। अगले चैनल पे फिर मुलाकात।